अश्विनी यादव जुड़ गए हैं। अश्विनी, आप लगातार जैसलमेर में मौजूद है, वहां पर पल पल सियासत के रंग बदल रहे हैं और अब क्योंकि 7 दिन का लगभग वक्त बीतने जा रहा है जैसलमेर में, तो अब वो वक्त आ गया है जब आगे की तैयारियों पर सीरियसली चिंतन और गहन हो रहा है कि आखिर अब जब सदन में जाएंगे विश्वास मत प्रस्ताव को लाने की बात होगी या बिल को लाने की बात होगी, आखिर क्या कुछ अंदर होगा, इस पर भी चर्चा हो रही है। क्या कुछ आपके पास जानकारी, आज क्या कुछ होने वाला है वहां पर? देखिए मेरे साथ विवेक बंसल हैं और राजस्थान के सह प्रभारी हैं। आज सूर्यगढ़ में मंच तैयार हो गया है, बातचीत होनी है विधायकों के साथ, संगठन के लोग बातचीत करेंगे, बैठकें करेंगे। हम उन्हीं से जान लेते हैं कि आज पूरी क्या मंथन उस पर होना है। इससे पहले भंवर सिंह भाटी कह रहे थे कि हम कोरोना को लेकर, टिड्डी को लेकर बातचीत हम करेंगे विधानसभा में, ये हम रणनीति हम बना रहे हैं। सर, विधानसभा सत्र की रणनीति बनना शुरू हो गई है, क्या मंथन होना है, आज एक बैठक भी होनी, उसकी तैयारी हो गई है? देखिए, उसको बारे में तो मुख्यमंत्री जी ज़्यादा मेरे ख्याल से जो उपयुक्त व्यक्ति हैं कि विधानसभा में, जैसा आप सब लोगों को मालूम है और जैसा भंवर सिंह भाटी जी ने कहा, कोरोना को लेके पूरी सरकार चिंतित है और होना भी चाहिए। और उसको किस तरीके से राजस्थान ने जिस तरीके से अग्रणी भूमिका इसके निस्तारण और निपटने के लिए निर्वाह की थी, उसी को समक्ष रखते हुए आज ये राजस्थान सरकार का प्रयास है कि कोरोना की महामारी कम से कम लोगों को यहाँ संक्रमित कर सके, जो सर्वाइवल रेट है जो वो भी अत्यधिक हो यहाँ पर राजस्थान, पूरे भारतवर्ष के और प्रदेशों के बनस्पत। और उस प्रयास में काफ़ी हद तक राजस्थान की सरकार सफल रही है और मैं इसके लिए बधाई देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी और उनके कैबिनेट को और उन शीर्ष जो ख़ास तौर से नौकरशाही जिन्होंने उसका क्रियान्वयन किया। तो ये सब चीज़ें हैं और इसके विकास के भी यहाँ इस क्षेत्र के, अभी तो देखिए आपने टिड्डी दल की भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इसको भी राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। ये भी एक बहुत बड़ा एक महामारी से कम नहीं है कि किसान बेचारा जो साल भर अपनी फसल को बोता है और इस अपेक्षा से कि उसका प्रतिफल उसे मिलेगा, और उस समय ये इस तरीके से टिड्डी दल का, इसके एक दूरगामी योजना बननी चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी, इसमें प्रदेश सरकार को बोर्ड पर लेकर उसका किस तरीके से निस्तारण हो, ये सब योजनाएँ तो बहुत अनेक हैं जिसको कैबिनेट आज या विधायकों के बीच में, विधायकों के क्षेत्रों के जो कार्य हैं, जो विकास से संबंधित कार्य हैं और जो योजनाएं हैं जो खासतौर से जो राजस्थान की जनता को व्यापक रूप से उन्हें जल की जो समस्या है उसको लेकर मुख्यमंत्री महोदय और उनका कैबिनेट बहुत चिंतित है। तो समस्याएं अनेक हैं, पर लेकिन ये सरकार को काम करने दें। हमारे विपक्षी जो खासतौर से जो जनादेश है जिस सरकार को मिला है उसको खंडित करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। आपने जो आप लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आने वाली भावी पीढ़ी उसे कैसे लेगी वो तो आने वाला समय बताएगा, पर लेकिन ये कोई बहुत अच्छा उदाहरण हम उनके सामने हम प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। सर, एक बात अभी देखने में आ रही, सरकार और संगठन का जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छा है। अभी आप से प्रभारी सब कैंप कर रहे हैं जैसलमेर में, तो संगठन की तरफ से कौन सी बातें सरकार को कही जाएंगी जो अभी चर्चा भी इस पर होनी है, जो आप लगातार रणनीति करने की बात कर रहे हैं? तो विधानसभा सत्र जब शुरू होगा तो उसकी क्या रणनीति रहेगी, क्या बहुमत साबित करने की बात होगी? देखिए, विधानसभा सत्र को तो मुख्यमंत्री उसे कैसे, मुख्यमंत्री के दायित्व है, मुख्यमंत्री उसे कैसे लेते हैं उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। पर लेकिन संगठन का, जहाँ संगठन और सरकार में तालमेल एक बहुत ही अच्छे ढंग से होना चाहिए, वेल ऑयल मशीनरी की तरह काम करना चाहिए, और जब दोनों में अच्छा तालमेल होता है तो योजनाओं का क्रियान्वयन भी अच्छा होता है, उसका जो है वो अच्छे ढंग से प्रचारित भी हो पाती है योजना, जनता भी उससे ज़्यादा लाभान्वित हो पाती है। तो प्रयास हमारा यही रहेगा कि दोनों के बीच में तालमेल पूर्ण रूप से रहे, संवाद बना रहे। दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि पिछले 1.5 साल में जो संवाद विहीन सरकार चली, और उसके लिए मैं उनको दोषी बार बार ठहराऊं तो वो उचित नहीं होगा। पर लेकिन आज उनसे बड़ी अपेक्षाएं थी हमारे साथी जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनसे लोग, युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं अपेक्षा रखती थी, पर उन्होंने भी जो उदाहरण प्रस्तुत किया वो एक सत्ता लोलुप्त वाला किया, जो आज के परिप्रेक्ष्य में मेरे ख्याल से कोई भी अगर आइकॉन बनाना चाहता है राजनेताओं को तो वो उपयुक्त नहीं होगा। अभी कहा जा रहा है कि पायलट जो है वो अपने गुट के विधायकों को शायद भाजपा शासित प्रदेश गुजरात में शिफ्ट कर सकते हैं या कर रहे हैं, ऐसी कई खबरें आ रही हैं। देखिए, ये इस पर मैं क्यास नहीं लगाना चाहूँगा, ये उनका, अब तो वो हमारे साथ रहे नहीं तो मैं उस पर क्यास लगा के उन पर समय क्यों मैं व्यर्थ करूँ। हमें तो अपनी आगामी योजना देखनी है, सरकार की देखनी है, राजस्थान की जनता को किस तरीके से उनके कल्याण किया जाए, किसान यहाँ का किस तरीके से लाभान्वित हो, युवा किस तरीके से उसको रोज़गार मिल सके, उच्च शिक्षा उसे कैसे
अच्छी शिक्षा मिल सके, जो उसकी प्रतिस्पर्धा आने वाले समय में जो प्रतिस्पर्धा होगी उस क्षेत्र में उसके लिए कैसे उपयुक्त रहे और वो दर दर की ठोकरें ना खाए। बेहतरीन आप काम करना चाहते हैं, लेकिन एक बात और है कि बीच में जो चर्चा आई कि क्या पायलट वापस कांग्रेस में आ सकते हैं, कैसी चर्चा चल रही है? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और मुझे जो परिस्थितियां आज जो उभर कर आ रही हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई संभावना है। आज जो बैठक होनी है उसमें आप सब लोग मौजूद रहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल हम सब लोग रहेंगे। सीएम साहब का नहीं रहेगा? नहीं, सीएम साहब आना है, सीएम साहब आएंगे। देखिए, विवेक बंसल साफ तौर पे कह रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री जैसलमेर आने हैं, बैठक उसमें होनी है। सूर्यगढ़ में लगभग तैयारियां हो गई हैं, हो सकता है कि हम कुछ तस्वीरें वहां की दिखा पाएंगे बाद में। चलिए, लगातार नजर रहेगी अश्विनी, और आगे भी आपके पास आएंगे। लक्ष्मण राघव भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, अश्विनी ने जो बात की विवेक बंसल से, उन्होंने बहुत सारी चीजें क्लियर की। उन्होंने कहा कि अब हम ये ध्यान दे रहे हैं कि हमें किस तरह के कार्य करने हैं, मुख्यमंत्री भी आ जाएंगे, बैठक भी होनी है, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नजर आता हुआ। देखिए, हाँ बिल्कुल विवेक बंसल ने बात कही। हालांकि विवेक बंसल की थोड़ी जबान फिसल गई कि वो हमारे बीच नहीं रहे, ऐसा नहीं है, वो उनके साथ नहीं रहे, उनके बीच तो है ही। मुझे लगता है थोड़ी सी यहाँ गलती हुई, लेकिन फिर भी विवेक बंसल ने कहने की कोशिश की है कि जो चले गए उनकी चिंता हमें नहीं है, और अगर फैसला कोई लेना है तो वो आला कमान करेगा। जहाँ तक आज की बात है, आज देखिए हाईकोर्ट पर नजरें टिकी हुई हैं, और संयम लोढ़ा जो विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं, उनका एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आज नहीं तो कल हाई कोर्ट्स को जो है सुप्रीम कोर्ट्स के फैसलों को फॉलो करना ही पड़ेगा। देखिए, इस बयान के कई मायने हैं, ये महत्वपूर्ण बयान हो जाता है अपने आप में, क्योंकि ये बात लगातार आ रही है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जितने भी फैसले सुप्रीम कोर्ट्स के आए हैं, कोर्ट्स जो हैं किसी के वोट के अधिकार को छीन नहीं सकता, और ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पुष्ट किया है। और देखिए, जो बात हाई कोर्ट में हो रही है वो इसी पर हो रही है कि इनको कम से कम जब तक फैसला ना आ जाए, बसपा के विधायकों को वोट देने का अधिकार ना दिया जाए। तो ये एक उनका बयान आया है। एक बात तो ये, दूसरी जो चीज़ है सूर्यगढ़ के भीतर की, जहाँ तक बातें हैं वो तस्वीरें भी हमने दिखाई है, शायद आप प्ले कर रहे होंगे कि किस तरह से रोजमर्रा की तरह आज 7वें दिन भी यहाँ पर मॉर्निंग वॉक हुई, और जिसमें टीकाराम जूली, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी समेत तमाम अलग अलग अपने अपने गुट्स में जो है मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। कल जो बैठक होनी थी, दरअसल उस बैठक में स्थगित कर दिया गया बाउंडर के चलते। आज उस बैठक के होने की बात कही जा रही है। कल की जो बैठक थी बहुत इंपॉर्टेंट इस मायने में नहीं थी, वो बैठक इस बात के लिए थी कि आने वाले दिनों में क्या क्या गतिविधियां होंगी, उसकी एक कंप्लीट जानकारी विधायकों को दी जानी थी। दरअसल यहाँ पर कई बार नेटवर्क के चलते वो जानकारी नहीं पहुँच पाती, तो कोशिश ये कि फेस टू फेस बात हो जाए। तो अब मुझे लगता है मुख्यमंत्री का अगर दौरा बनता है, क्योंकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि आज मुख्यमंत्री आएंगे, यदि वो आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर विधायक दल के नेता के तौर पर एक मीटिंग लेंगे, जिसमें सत्ता और संगठन के बीच समन्वय की जो बात है, क्योंकि नए अध्यक्ष आए स्वाभाविक तौर पर बेहतर समन्वय के लिए आए हैं, तो वो उस पर चर्चा होगी। तो फिलहाल देखिए, ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस की सूर्यगढ़ में किलेबंदी मजबूत है, सुरक्षा के तमाम इंतजामात हैं, विधायकों पर भी नज़र है, विधायकों की बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस से भरी नजर आ रही है। वो हर जिस भी विधायक से बात करो वो यही कहते हैं कि ये लोकतंत्र को बचाने की मुहिम है, इससे हम दिल से जुड़े हैं। अब देखिए, ये दिल से जुड़े हैं, लेकिन क्या जब वोट होगा तो दिमाग से वोट कर पाएंगे, कांग्रेस के साथ कितना रह पाएंगे, तमाम सवाल है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनको सियासत का जादूगर माना जाता है, उम्मीद है वो शायद एक बार फिर अपनी उपयोगिता, अपना जादू सिद्ध करें। लगातार नजर रहेगी और आगे भी आप दोनों से पल पल के अपडेट लेंगे। शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारियों